या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री देशराज शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विश्व का सबसे बड़ा संवाद हुआ। इसमें लगभग 6.50 लाख सुझाव आए, जिसमें अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के 6,676 जिला समितियों से सुझाव आए। इन सब का संकलन ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। देशराज शर्मा ने विद्या भारती की ओर से जनसंवाद के आधार पर बनी इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने के भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय का विद्या भारती ने स्वागत किया है। विद्या भारती महामंत्री देशराज शर्मा ने कहा कि साल 1968 और साल 1986 की शिक्षा नीति भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जन भागीदारी न होने की वजह से शिक्षा नीति ठीक प्रकार से लागू नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि समीक्षा से यह पता चलता है कि हितधारक को योजना का हिस्सा बना न पाने के कारण उसका क्रियान्वयन सही तरह से नहीं हो सका। इस वजह से हमारे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ बहुत बड़ी गिरावट भी आई। सभी रिपोर्ट्स को देखेंगे, बल्कि राधा कृष्ण आयोग को भी देख लेंगे 1948 को, तो कुल मिलाकर समझ आता है कि शायद ये पहली शिक्षा नीति है जो दुनिया के सबसे बड़े जन संवाद के माध्यम से तैयार हुई। लगभग 6.5 लाख सुझाव इसके अंदर आए हैं। मोर देन 6 लाख गांव की पंचायत प्रतिनिधियों की समितियों के सुझाव इसमें है। 647 जिला समितियों के सुझाव इसमें है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा बदल है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट फिर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकेगी। अब इस सारे कार्य को करने के लिए इस शिक्षा नीति की 4-5 जो प्रमुख बातें हैं उनको अपने को ध्यान में करने को, जो बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। जिसके अंदर पहला बदलाव है, यानी कि 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कोई ना कोई व्यवसाय का एक विषय लेगा। 10 डेज वो उसकी इंटर्नशिप करेगा, बैगलेस रहेगा। और शिक्षा मनोविज्ञानी कहते हैं कि लगभग 8 वर्ष की बच्चे का जितना माइंड की डेवलपमेंट, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, वो लगभग 8 वर्ष तक अराउंड 85% के अंदर 3 वर्ष के बच्चे को, बल्कि 0 से 3 वर्ष की बात कही गई है। और इसको फॉर्मल एजुकेशन में 3 वर्ष ऑनवर्ड, इसके ऊपर के बच्चों को, बहुत बड़ी बात है, फॉर्मल एजुकेशन में लाया गया है। इसका अर्थ है कि बहुत बड़ी प्रतिभा को संभालने का प्रयास इस शिक्षा नीति के अंदर किया गया। विकास उसकी प्रकृति के आधार पर होता है, उसकी संस्कृति के आधार पर होता है, और उसकी प्रगति के जो किया जाता है। पिछली शिक्षा नीतियों में शिक्षा का केंद्र भारत नहीं रहा, ये बड़ा बदलाव है। इस शिक्षा नीति के अंदर विकास का केंद्र, सोचने का केंद्र, सीखने का केंद्र भारत। अवधि के चुनौतियों के उत्तर के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, दोनों का मिश्रण है आपस में। ये जो बच्चे की परीक्षा पद्धति थी, एग्जामिनेशन सिस्टम, और बच्चा केवल परीक्षा पास करने के लिए अध्यापक शिक्षक पढ़ाने की योजना कर, अब जो परीक्षा आधारित पढ़ने की कोशिश करेगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, अनुभव के आधार पर सीखना है, करके सीखना है, तो सारे इसीलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।